हेलो दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है और सामने भाई आप देख रहे हो MG हेक्टर नेक्स्ट जनरेशन। इस वीडियो में आप टाइटल पढ़ के ही समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे इस गाड़ी की पूरी लाइट्स के बारे में हम समझेंगे, चाहे वो एक्सटीरियर में जो भी लाइट्स आपको मिल रही हैं या इंटीरियर में जो भी लाइट्स आपको मिल जाती हैं। ओवरऑल डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो एक स्पेशल नाइट रिव्यू रहने वाला है जो मैं हर गाड़ी का करता हूँ। यहाँ पे हम इसको सिटी में इसकी लाइट्स चेक करेंगे, एज वेल एज थोड़ा हाईवे में डार्क पैचेस में मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि ओवरऑल क्या इसका लाइट का एक्सपीरियंस है। बिकॉज जो इसमें LED डबल बैरल प्रोजेक्टर्स आपको दिए जा रहे हैं, फॉग लाइट भी LED, कॉर्नरिंग लैंप आपको मिल रहे हैं, देन वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले एक्सटीरियर की लाइट्स चेक कर लेंगे, फिर इंटीरियर की। तो अभी रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1:45। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी की आती है, ठीक है, लॉक अनलॉक बटन और बूट रिलीज के लिए एक बटन है। पहली बात तो चाबी पे भी आपको यहाँ पे एक रेड कलर का इंडिकेटर मिलता है। जैसे ही मैं अनलॉक करूँगा, देखो ये ब्लिंक होता है, फिर मैं जैसे ही लॉक कर दूंगा ये फिर से ब्लिंक होता है। तो जो भी आप एक्सेस करोगे यहाँ पे वो लाइट ब्लिंक होगी, देखो, ठीक है। अब गाड़ी अनलॉक करने पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लाइट ऑन होती है, इसकी फ्रंट हो या रेयर, वो मैं आपको बताता हूँ। या कैबिन लाइट जो वाइट LED में दी है वो कैसी लगती है रात के समय में, वो देख लो। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी को कर दिया अनलॉक। पहले सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स वो वहाँ पे ब्लिंक होंगे, उसके बाद आपकी DRLs यहाँ पे ऑन हो जाएंगी। गाड़ी में कैबिन लैंप ऑन हो चुके हैं, ठीक है। आगे के ही कैबिन लैंप ऑन होते हैं, पीछे के आपको मैनुअली हालांकि ऑन करने पड़ेंगे अंदर जाके। बट जब अनलॉक करोगे सिर्फ आगे के यहाँ पे कैबिन लैंप ऑन होते हैं, जो आपको वाइट LED में अंदर मिल जाते हैं। पीछे से अनलॉक करने पे यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, पीछे जो पूरा इसका LED कनेक्टिंग टेल बार है वो पूरा लिट अप हो जाता है, ठीक है। ये सब अनलॉक करने पे वापस दिखा देता हूँ। एक्चुअली गाड़ी में सेंसर है, जैसे ही की पास जाएगी ये लॉक एंड अनलॉक अपने आप हो जाती है, तो इसीलिए वो बार बार लॉक हो रही है अपने आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये है पूरा अनलॉक का। और लॉक करने पे सिंपली आपके सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे ये होते हैं, प्लस उसी के साथ साथ गाड़ी का जो हॉर्न है वो यहाँ पे हॉन्क होता है। आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये एक चीज़ है। और अगर गाड़ी में इन केस, मैं आपको दिखाता हूँ और एक चीज़, अगर गाड़ी में इन केस कोई डोर ओपन रह जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे ठीक से लॉक नहीं हुआ, अब मैं गाड़ी को लॉक करूँगा ना, तो ये 3 छोटे छोटे से हॉन्क देगी और आपको एक ये इंडिकेट करेगी कि भाई गाड़ी लॉक नहीं हुई है। ये सुनो, सुना आपने? ये 3 बार ऐसे हॉन्क होती है, यानी कि कुछ तो खुला है गाड़ी में, चाहे वो सनरूफ हो, डिक्की हो, या फिर कोई भी डोर हो या बॉनेट हो। सभी चीज़ के लिए वो रिमाइंड कर देती है कि भाई कुछ तो खुला है गाड़ी में। वापस करके दिखाता हूँ, देखा आपने? ऑल्सो जो टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं उसका भी चेकआउट करते हैं। और मैं अभी हेडलाइट ऑन करके दिखाता हूँ और फिर चलाते समय भी देखेंगे क्या इनका हाईवे पे थ्रो मिल जाता है आपको। Go out and have a great time. Today's weather is partly cloudy, 25 degrees. सो ये हैं, यहाँ पे हाई बीम कर लेते हैं और हैजार्ड लाइट भी मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ एक साइड का, ठीक है। बिकॉज जो इसकी DRLs है और जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे मल्टी फंक्शनल है, ठीक है। अब जैसे कि आप इस तरफ से देखते हो तो ये हो गए आपके DRLs। नीचे आपके डबल बैरल हाई बीम एंड लो बीम के लिए आपको LED प्रोजेक्टर्स दिए जा रहे हैं और उसी के जस्ट नीचे फॉग लाइट है जो कि ये कॉर्नरिंग फंक्शन का भी काम करता है। तो ये एक चीज़ अच्छी है और काफ़ी अच्छी थ्रो है इनकी भाई, बहुत अच्छी थ्रो है। अगर मैं थोड़ा दूर से दिखाऊं, आप देख सकते हो एक अच्छी खासी बीम आ रही है यहाँ पे। जो ORVM के टर्न इंडिकेटर्स अगेन LED में आपको मिल रहे हैं। और अगर मैं पीछे से आपको दिखाऊं तो भाई ये देखो, यहाँ पे ये है पूरा, ठीक है, जो सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। और ओवरऑल जो पीछे से इस गाड़ी की प्रोफाइल है, जो हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी इसमें दिया जाता है, उसके साथ आप देखो कैसी लगती है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सभी कुछ, ठीक है। तो अच्छी लगती है डेफिनेटली, रेयर प्रोफाइल से। और ये प्लस LED जो आपका प्रॉपर स्टॉप लाइट दी है, पूरी टेल बार। अब इसकी जो नंबर प्लेट लाइट है वो वाइट कलर में आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसी के साथ साथ मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे MG ने इस चीज़ को किया है। इसकी जो डिक्की है उसी पे पूरी यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स या लाइट सभी कुछ डिक्की पे दिया है, ठीक है। डिक्की ओपन कर दूंगा ना, समझो हाईवे पे कभी ऐसी गाड़ी का ब्रेकडाउन होता है तो डिक्की ऊपर करके समझो कुछ काम कर रहे हैं, तो पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा होगा उसे पता कैसे चलेगा कि इसके टर्न इंडिकेटर्स चालू हैं।
समझ रहे हो ये चीज़? तो ये कैसे होगा पता है? इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भी एक टर्न इंडिकेटर और रेयर फॉग लैंप इसमें दिए हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको ये देखो, हो गए नीचे शिफ्ट, है ना? वहाँ के बंद हो गई लाइट्स और यहाँ शिफ्ट हो गए और आपके रेयर फॉग लाइट चालू हो गई। सो ये काफ़ी सही चीज़ है कि उस पर पूरा दिया है। तो एक अच्छा यहाँ पे आइडिएशन लगाया है कि वो टर्न इंडिकेटर्स वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये पर्पस है इमरजेंसी यूज़ में। जब भी आपके डिक्की ओपन करोगे ये लाइट ऑन हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं बंद। जैसे ही वो बंद होगा वापस जो पूरी लाइट है वो शिफ्ट हो जाएगी आपके टेल गेट पे। ये देखो, देखा है ना कमाल की चीज़? तो ये MG ने काफ़ी सही चीज़ की है। तो ये हो गया फुल इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में। अब है ना अंदर चलते हैं और चेकआउट करते हैं कि अंदर इस गाड़ी में क्या क्या लाइट्स मिलती हैं। सो यस, यहाँ अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसकी हाई बीम को कर लेते हैं लो बीम, बिकॉज सामने ट्रैफिक है, मतलब लोग रुके पड़े हैं, उनको खाली पीली आंखों में लगेगी लाइट। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं बंद करता हूँ और जो अनलॉक करने पे इस गाड़ी की एम्बिएंट लाइट प्लस जो कैबिन लैंप ऑन होता है वो आप देख लो इस गाड़ी में। ठीक है, ये मैंने कर दिया बंद। अब इसको करते हैं लॉक, तो इसके कैबिन लैंप बंद हो जाएंगे। ये देखो फर्क पड़ रहा है। अब अनलॉक करने पे कैबिन लैंप ऑन होंगे, प्लस इसकी जो एम्बिएंट लाइट है जिसका आप कलर चेंज कर सकते हो वो भी यहाँ पे ऑन हो जाते हैं। पीछे वाले डोर्स में हल्का फुल्का वहाँ पे लाइट का ये थ्रो दिया है आपके डोर पॉकेट के पास। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, बहुत ही हल्का सा यहाँ पे आती है लाइट। यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, हल्की सी लाइट यहाँ पे दी है। बट आगे वाली लाइट्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू पीछे वाले डोर्स की। अगर हम बात ये करते हैं तो यहाँ पे स्कफ प्लेट दिया, हालांकि इल्यूमिनेटेड नहीं है। इंटीरियर में अब क्या क्या लाइट्स यहाँ पे आपको मिल रही हैं वो चेकआउट करते हैं। ये पूरी बंद हो गई है गाड़ी, ठीक है। अब इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और कैसा पूरा वेलकम मिलता है आपको फंक्शन वो देखते हैं। तो ये देखो MG का यहाँ पे ये लोगो आया, प्लस इसमें भी MG का एक लोगो आता है। जब आप प्रॉपर्ली लॉक करके चले जाते हो गाड़ी, कुछ टाइम बाद जब आके बैठोगे तो वो चीज़ यहाँ पर शो करेगा। अब देखो गाड़ी में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं वो चेकआउट करते हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी इस गाड़ी में, ये जो विंडो के कंट्रोल्स देख पा रहे हो आप 4, इन सब में ये इल्यूमिनेटेड बटन्स हैं। ये एक काफ़ी सही चीज़ है। आगे आपका ये हो गया आपका ड्राइवर ऑटो वाला, और ये पैसेंजर, ये दोनों लॉक एंड अनलॉक बटन में भी आपको लाइट दी गई है, जो कि एक बहुत ही सही चीज़ है। हालांकि जो आगे विंडो लॉक बटन मिल रहा है ना, यहाँ पे एक आगे विंडो लॉक बटन है, उसमें लाइट नहीं दी है। देन उसके बाद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में व्हाइट कलर की इल्यूमिनेटेड लाइट है। फुल कैबिन में आपको व्हाइट इल्यूमिनेशन लाइट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे सारे सेटिंग्स में आप देख सकते हो ORVM के कंट्रोल्स, देन आपके हेडलाइट लेवलर के कंट्रोल, आपकी ब्राइटनेस अगर इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बढ़ानी है उसमें सब में आपको यहाँ पे लाइट मिलने वाली है। एम्बिएंट लाइट रेड कलर की है जिसको आप चेंज कर सकते हो। वो कैसे? यहाँ पे अगर मैं होम पे जाता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये इसका पहली बात तो स्क्रीन है भाई, इतना बड़ा स्क्रीन है और ये कितना प्यारा लगता है इसका, ये जो रात के टाइम में ये आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे अपनी लोकेशन के हिसाब से जाऊँ आप देख सकते हो, ठीक है। अब कैसे चेंज करेंगे एम्बिएंट लाइट का ये जो कलर है, बट यहाँ पे कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो एम्बिएंट लाइट में मैं जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट लाइट अगर आपको चाहिए ऐसी तो आप ये भी रख सकते हो, या फिर कोई रैंडम लाइट्स आती जाती रहेंगी वो भी आप कर सकते हो। रैंडम पे अगर मैं दिखाऊं तो आप टाइम चूज कर सकते हो, कितने सेकंड में ये बदलती रहनी चाहिए। जैसे 1 सेकंड रखा है, देखो अब ये बदलती रह रही हैं। तो इसमें मल्टीपल कलर्स हैं, ठीक है। ये सारे कलर्स आपके 4 इधर 4 इधर, 8 कलर्स को ये प्रॉपरली कंबाइन करके हर 1 सेकंड में ये बदलती रहेगी। अगर आप देखते हो तो ये यहाँ नीचे पैर के पास भी बदलेगी, यहाँ पे अगर आप देखते हो, ठीक है। और अगर मैं कांस्टेंट पे जाऊं तो मैं कलर ब्लू चूज कर सकता हूं। इसमें ये आ गया आपका ब्लू कलर, ठीक है। अगर आप देखते हो ये आ गया वार्म ब्लू कलर, ये आ गया आपका ग्रीन कलर, ठीक है। उसके बाद ये वाइट कलर है, ठीक है। फिर ये एम्बर कलर है एक, जो कि थोड़ा येलोइश लगता है। उसके बाद रेड कलर मुझे सबसे सही लगा, थोड़ा स्पोर्टी फील देता है इसमें। पर्पल कलर की अगर मैं बात करूँ ये भी अच्छा लगता है, थोड़ा गर्लिश आप बोल सकते हो इसको, बट ये अच्छा लगता है देखने में। और प्रॉपर येलो कलर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाता है,
ठीक है, पैरों के पास आप देख सकते हो। रेड मेरे को बहुत सही लगा, और रैंडम में अगर आप देखते हो तो मल्टीपल कलर्स चेंज होते रहते हैं, किसी किसी की चॉइस होती है नहीं होती है वो उस हिसाब से। एंड यहाँ पे इस जो इंफोटेनमेंट है इतना बड़ा 14 इंच का, इसकी भी आप ब्राइटनेस और ये सारी चीजें सेट कर सकते हो। सेटिंग्स में आपको जाना पड़ेगा, जनरल में आपको जाना पड़ेगा, आपको डे मोड रखना है, नाइट मोड रखना है या ऑटो पे रखना है वो आप चूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। उसके अलावा ब्राइटनेस आप यहाँ पे फुल कर सकते हो इसकी, एंड ब्राइटनेस यहाँ से इसकी कम भी हो जाएगी, तो एक अच्छी चीज है ये, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देते हैं 50% पे, ये हो गया। एंड ऑटो सेट टाइम उस हिसाब से 24 आवर की ये टाइम की सेटिंग्स है, बट ब्राइटनेस आप देख सकते हो इनमें कि स्क्रीन की आपको कैसे रखनी है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जब आप चलाओगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे नाइट मोड ले लेता है, बिकॉज अभी अपने नाइट मोड में रखा है, उस हिसाब से सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ नीचे ये रेड कलर के दिए हैं, अब इनकी वजह से, या फिर आप जब गियर शिफ्ट करते हो ना, ये वाले PRND वो भी रेड कलर का ये ले लेती हैं, तो इसीलिए मैंने एम्बिएंट लाइट रेड कलर पे रखी, वो बहुत सूट हो रही है। प्लस इसके हर बटन, यहाँ पे जितने बटन्स हैं वो भी इल्यूमिनेटेड हैं, चाहे वो वेंटिलेटेड सीट के हों, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हैजार्ड लाइट और AC मैक्स के। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आपको यहाँ पे व्हाइट इल्यूमिनेशन के साथ मिलता है, थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो रहा है। देन यहाँ पे आपका पार्किंग सेंसर का ये स्विच आ जाता है, ठीक है। अब है ना, मैं आपको दिखाता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो लाइट्स आती हैं, इसको बेसिक यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। ट्रिप भी आप ये सारी चीजें देख सकते हो, और क्या क्या चीजें मिलती हैं तो वो सारी एक बार चेक कर लेते हैं। ब्लू कलर का शेड आ रहा है पीछे, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये MG पायलट इसका मेन स्क्रीन है, ठीक है। अब अगर गाड़ी को, ठीक है, मैं इको मोड में डालता हूं तो ये ग्रीन कलर ले लेता है, ठीक है। अभी P मोड में है, उसको गाड़ी को ड्राइव मोड में डालना पड़ेगा। ये देखो ग्रीन कलर ले लिया, जैसे ही इको मोड हटाऊंगा वो ब्लू कलर ले लेगा, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे चीजें आपको ऐसी मिलेंगी। प्लस अगर मैं स्पोर्ट मोड में डालता हूं तो वो रेड कलर ले लेगा। तो ये लाइट्स अच्छी लग रही हैं देखने में। एंड ऑल्सो इस जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसकी भी लाइट आप इन बटन्स, ये जो आपके नी के जस्ट ऊपर है ना, यहाँ पर जहां मेरा हाथ है, तो यहाँ पर इल्यूमिनेशन सेट बटन दिया है। तो अगर मैं इसको कम करता हूं तो ये कुछ पूरा कम हो जाता है इसकी ब्राइटनेस, ठीक है, जो आपकी ब्राइटनेस लेवल है। और अगर मैं फुल करता हूँ, ये यूजुअली तब काम आता है रात के टाइम में, आपको इतना कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, नाइट मोड पे डाल दिया, इसको भी कम कर सकते हो। और दिन के टाइम में जब सूरज सामने होता है ना, आपको इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी हो, बिकॉज ये विजिबल नहीं होता ना ठीक से, तो आप इसकी ब्राइटनेस फुल कर दो, तो ये चीज तब काम आ जाएगी, समझ रहे हो दोस्तों। तो ये ऐसी कुछ लाइट्स हैं यहाँ पे, और सारे जो लाइट के कंट्रोल्स ऊपर ये सारी चीजें दिखा रहा है। अब एक चीज मुझे काफी सही लगी इस गाड़ी में, जो कि ये गाड़ी देख रहे हो आप स्क्रीन पे, जो MG पायलट की गाड़ी है, यहाँ पर मैंने राइट साइड का टर्न इंडिकेटर चालू रखा है, इसीलिए उसमें भी राइट साइड का टर्न इंडिकेटर चालू है। अगर मैं लेफ्ट का चालू करूंगा तो वो लेफ्ट का दिखा देगा, समझ रहे हो। और अभी गाड़ी की लो बीम है, मैं जैसे ही हाई बीम करूंगा वो इसमें भी दिखाता है, ये देखो। तो ये बहुत सही लगता है देखने में, ठीक है। और अगर मैं पार्किंग लाइट चालू करता हूं, जो आपकी हैजार्ड लाइट है, उसमें दोनों लाइट चालू हो जाती है, तो ये काफी सही चीज लगती है मुझे। और एक चीज जो इसमें दी गई है, अगर मैं इसके कैमरा की बात करूं, रात के टाइम में क्या क्वालिटी है कैमरा की, ठीक है। तो जैसे ही मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दूंगा तो वो लेफ्ट का पूरा साइड दिखाएगा, राइट का दूंगा राइट का दिखाएगा, बिकॉज इस गाड़ी में 360 कैमरा आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये देखो, क्वालिटी देखो आप। रोड पे लाइट हालांकि अच्छी खासी है, इसीलिए वो ऐसी यहाँ पे एकदम ब्राइट है, बट डार्क इसमें भी है ना, वो बहुत अच्छी लाइट शोकेस करता है। आप देखो रात के टाइम में क्या पूरा ओवरऑल लुक आ रहा है। यहाँ पे गाड़ी की लाइट्स भी दिख रही हैं, हेडलाइट जो थ्रो हो रही हैं कैमरा के इससे। एंड ये बर्ड आई व्यू यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन सी वाली साइड से गाड़ी को देखना है, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हो। 2D में आप जाते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा फ्रंट कैमरा है, और ये मेरा रिवर्स कैमरा है, देख रहे हो। और कॉर्नर्स में भी जा सकते हो, मेरे ख्याल से आप यहाँ पे नहीं, इस 2D व्यू में कॉर्नर्स में नहीं जाओगे, 3D व्यू में आप कॉर्नर्स में जा सकते हो। ये देखो एक 3/4 व्यू हो जाता है ना, जो वो एक अच्छा लगता है। और डिटेलिंग इसकी भी काफी अच्छी दी है अगर आप गाड़ी को देखते हो, ठीक है। हालांकि जो टर्न इंडिकेटर्स इस गाड़ी में ब्लिंक हो रहे हैं वो यहाँ पे नहीं दिखते आपको। तो ये हो गया रिगार्डिंग द कैमरा। एम्बिएंट लाइट मैं पूरी बता चुका हूँ। ड्राइव पैसेंजर साइड डोर में भी जो आपकी विंडो कंट्रोल है, उसमें भी वो इल्यूमिनेशन बटन दिया है,
जो आपका लाइट बट जो आपका विंडो कंट्रोल है ना वो भी इल्यूमिनेटेड है बेसिकली, ठीक है। तो दोस्तों पीछे अगर आप देखते हो तो यहाँ भी विंडो कंट्रोल में लाइट दी गई है, बहुत अच्छी चीज है ये। यहाँ पे ऐसा कुछ कैबिन दिखता है, नीचे एक USB पोर्ट है, उसमें कोई लाइट नहीं दी गई वहां पे AC वेंट के पास, बट अंदर क्या क्या लाइटें मिल रही हैं वो देख लेते हैं इस गाड़ी में। तो इसको कर लेते हैं बंद। यहाँ पे एक लैंप है, ये देखो ऑन हो गया, ठीक है, कितनी रोशनी दे रहा है। अब यहाँ पे भी सेम लैंप है। तो गाड़ी ओवरऑल काफी अच्छी लगने लगती है, जैसे ये वाइट LED कैबिन लाइट जो रखी है इसमें। और आगे वाली अगर मैं ऑन करके दिखाऊं आपको, ये देखो, है ना, ये कुछ पीछे से लुक आता है। आप देखो ना रात के टाइम में क्या लगता है ये। और ये है पूरा इसके कैबिन में जो भी लाइट आ रही है, अच्छी खासी लाइट है। इसको कर लेते हैं बंद, यस। और मैं आपको यहां से डैशबोर्ड का लुक दिखाता हूं। ये देखो भाई, असली तो इसके पूरा वो जो प्रीमियम फील आता है ना वो असली में यहां से आता है, समझ गए। तो ये हो गया फुल इस गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर की लाइट्स। अब चलते हैं रोड पे और चेकआउट करते हैं इसकी सिटी में क्या लाइट्स हैं। जितना भी मेरे से पॉसिबल हो पाएगा सिटी में लाइट्स दिखाना या फिर हाईवे पे लाइट्स दिखाना वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट स्टिल आप देख सकते हो यहाँ से कि किस हिसाब से आपकी लाइट्स यहाँ पे आ जाती हैं। अब अगर मैं इसके फॉग लैम्प बंद करूँ, मैं कॉर्नरिंग फंक्शन है ना आपको दिखाई देता हूँ। स्टीयरिंग को जैसे ही मैं राइट की तरफ मोड़ूंगा, इसका राइट वाला जो आपका टर्न इंडिकेटर भी ब्लिंक हो जाता है। ये एक बहुत सही चीज़ है, MG ने फीचर निकाला है। जिस तरफ भी मोड़ोगे, बहुत से लोग भूल जाते हैं, उस तरफ का टर्न इंडिकेटर चालू हो जाता है। अगर मैं उस तरफ गाड़ी का स्टीयरिंग काटता हूँ तो उस तरफ का चालू हो जाएगा, समझ गए। अब देखो हेडलाइट सिर्फ ऑन है, फॉग लैम्प बंद है। जैसे ही मैं राइट की तरफ टर्न करूंगा इंडिकेटर तो होंगे ही, प्लस आपका जो फॉग लैम्प है राइट साइड वाला ऑन हो जाएगा और कुछ ही देर बाद वो बंद हो जाता है। ये देखो बंद हो गया। अब मैं गाड़ी को लेफ्ट की तरफ काटूंगा तो वहां पे लाइट आएगी, ये देखो आई। अब जैसे ही स्टीयरिंग सीधा करूंगा वो लाइट चली जाएगी, ये देखो अभी जानी चाहिए वो, ये देखो चली गई। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, जो इसकी बूट है, ठीक है, डिक्की जो है उसमें क्या लाइट आपको यहाँ पे दी जा रही है वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको एक वाइट कलर का बूट लगेज लैंप दिया है यहाँ पे वाइट LED में अगेन। जिसकी मैं थ्रो की बात करूँ, अच्छा थ्रो है। अभी यहाँ पे तो ये पोल की लाइट आ रही है, ठीक है, बट मैं देख चुका हूँ रात के टाइम में डिसेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो उसका थ्रो है वो आपको डिसेंट इनफ मिल जाता है, ठीक है। एक वही लाइट आपको बूट में मिलती है। ऑल्सो ये वाला जो बटन है ना टेल गेट का, जो बंद करने के लिए, इसमें भी लाइट दी है भाई। छोटी छोटी डिटेल्स हैं बट यार सच में बहुत काम आने वाली डिटेल्स हैं। तो ये हो गया पूरा गाड़ी का। अब हम अंदर बैठते हैं और चेकआउट करते हैं इसकी लाइट का थ्रो, फॉग लाइट का थ्रो कैसा है जब हम इसको रोड पे चलाते हैं। चलो भाई। तो ये देखो दोस्तों, अभी सिर्फ मेरी फॉग लाइट ऑन है, ठीक है। मैं सिर्फ अभी फॉग लाइट पे चल रहा हूँ। अगर आपको दिख पा रहा है थोड़ा, ये मैं बंद कर लेता हूँ फॉग लाइट, ये चालू है। हेडलाइट मैंने अभी तक ऑन नहीं की है और टिपिकल गलियां नहीं, बट जो आप बोल सकते हो जो रोड होता है नॉर्मल सा, उसी पे चल रहा हूँ। हाईवे वाला पार्ट भी बाद में देखेंगे। तो ये सिर्फ अभी फॉग लाइट है, ये देखो ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ। अब मैं हेडलाइट ऑन कर लेता हूँ, ये देखो, है ना। सो अब यहाँ पे तो हालांकि स्ट्रीट लाइट्स बहुत हैं, बट इनमें भी अगर आप देखते हो शहर के हिसाब से प्रॉपर ट्रैफिक में भी चलते हो तो यार ये जो LED प्रोजेक्टर्स दिए हैं ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी देर में अभी यहाँ पे हाई बीम भी करके दिखाता हूँ। ये देखो अभी मैं टर्न ले रहा हूँ और ये मेरा हो गया हाई बीम, देख पा रहे हो आप, ये लो बीम, ये हाई बीम। तो जो लो बीम है और हाई बीम है भाई बहुत पावरफुल है ये लाइट्स और एक अच्छा थ्रो देती हैं। ये थ्रो स्प्रेड नहीं होता है, ये जगह पे जाके फोकस करता है। जब मैंने आपको बाहर से दिखाया था इसकी लाइट्स, एक एक लेजर वाला इफेक्ट जो आता है ना LED प्रोजेक्टर्स से, वो आपको यहाँ पे मिलता है। ये देखो मैं अभी ये पास दे रहा हूँ हाई बीम लो बीम का, और अगर मैं सब लाइट बंद कर दूं ये है हिसाब, और सिर्फ पास दूं अभी, ये देखो ये है इसका पास,
ठीक है। तो भाई आप खुद देख पा रहे हो, अब थोड़े है ना इसमें चलते हैं जहां पे अंधेरा है, उस रास्ते पे चलते हैं। मुझे उस साइड पे जाना होगा, सामने वाली साइड पे। मैं अभी पाम बीच रोड पे ही हूँ। ये सामने से एक पुरानी हेक्टर गई है। अब यहाँ पे थोड़ा डार्क होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पूरा। इस तरफ चलते हैं तो हेडलाइट कर लेते हैं बंद। ये सिर्फ फॉग लाइट है, ठीक है। फॉग लाइट भी बंद करूं तो ये देखो, ये सिर्फ फॉग लाइट पे चल रहा हूं मैं। सामने से और एक गाड़ी आ रही है जिसके ये फॉर्च्यूनर है, यस लेजेंडर है, उसकी लाइट्स थी वो। ये फॉग लाइट पे ही चल रहा हूं। अब ये मैंने लो बीम ऑन कर ली मेरी, तो काफी सही चीज लगती है ये देखने में। अब थोड़ा और आगे अंधेरे वाले रास्ते में चलते हैं, वहां पे प्रॉपर्ली पता चलेगा क्या थ्रो है भाई इसका। बहुत से लोग तो ये रोड पहचान गए होंगे मैं किस रोड पे हूँ। यहाँ पे फैजल भाई वीडियो बनाते हैं अपनी। ये देखो, अब यहाँ पे है ना थोड़ा अंधेरा है। अगर मैं लाइट्स बंद कर लूँ, ये देखो ये हिसाब है यहाँ पे लाइट्स का। स्ट्रीट लाइट्स हैं हालांकि यहाँ पे थोड़ी, बट स्टिल मैं बिना लाइट्स के चल रहा हूं अभी। और अगर मैं पास दूं, हाई बीम दूं, तो ये देखो भाई बहुत ही प्यारा थ्रो है इनका, ठीक है। ये मैंने लो बीम और अपनी फॉग लैंप ऑन कर ली। अगर मैं फॉग लैंप बंद करूं, सिर्फ लो बीम पे चलूं, तो ये हिसाब है। ये सिर्फ लो बीम पे चल रहा हूं जो आपकी हेडलाइट है। और ये फॉग लैंप फिर से मैंने ऑन कर लिए। फॉग लैंप का थ्रो जो व्हाइट कलर का क्वालिटी है और जो हेडलाइट के कलर का क्वालिटी है वो जो व्हाइटिश है, ये दो डिफरेंट है, ठीक है। ये देखो अभी मैं हेडलाइट बंद करूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ फॉग लाइट है और ये आ जाता है यहाँ पे और ज्यादा पावरफुल आपकी जो हेडलाइट आ जाती है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये चीज करके। सामने थोड़ा अंधेरा है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं बंद। ये देखो पूरी बंद है, ठीक है। अब मैं फिर से आपको सिर्फ फॉग लाइट ऑन करता हूँ। ये देखो ये सिर्फ फॉग लाइट है, समझ रहे हो। ये सिर्फ आपकी पार्किंग लाइट पे भी गाड़ी है। फॉग लैम्प, लो बीम, हाई बीम, ठीक है। अब अगर मैं सब बंद करके पास दूं तो ये देखो थोड़ा डार्क। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पिच डार्क में क्या हिसाब किताब है इसका, बट वहां जाना है ना इस टाइम पे सेफ नहीं है, बिकॉज थोड़ी वो एक सुनसान सी जगह है। बट स्टिल अगर मैं उसके एंट्री पॉइंट से ही आपको चीजें दिखा पाऊं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों ये है पिच डार्क, ठीक है। गाड़ी और आगे ले लेते हैं। ये पिच डार्क है और ये सिर्फ फॉग लाइट्स हैं बंद चालू। ये लो बीम है और ये हाई बीम है, तो आप देख सकते हो क्या है पूरा। और अगर मैं पास दूं तो ये देखो, तो आप देख रहे हो कि इसकी जो थ्रो है लाइट्स की वो स्प्रेड नहीं होती है, एक पर्टिकुलर जगह पकड़ के वो रहती है, समझ रहे हो। तो ये था पूरा। यहाँ पे मैंने आपको सिटी या फिर थोड़ा डार्क साइड पे या जहाँ पे स्ट्रीट लैंप्स होते हैं वहां उस हिसाब से भी बता दिया। अब है ना हाईवे पे चलते हैं और मैं आपको टिपिकल जो हाईवे होते हैं ना अपने 2 लेन वाले, उन पे दिखाता हूँ क्या हिसाब किताब है। बिकॉज 4 लेन प्रॉपर जो नेशनल हाईवे होते हैं वहां तो अच्छे खासे स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, बट स्टिल जो पिच डार्क जो हाईवेज होते हैं वहां पे चलते हैं और चेकआउट करते हैं इसकी लाइट्स। ये देखो अभी मैं एक ट्रक के पीछे हूँ। अभी तो मैं एक प्रॉपर हाईवे पे हूँ, JNPT रोड पे हूँ, ठीक है। तो ट्रक्स के पीछे जैसे हम पास देते हैं ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो और फिर आराम से इसको ओवरटेक कर सकते हैं। हालांकि ये फर्स्ट लेन में चल रहा है, लेफ्ट से इसको ओवरटेक करना ही पड़ेगा। तो एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ जो हम अपने नॉर्मल लाइफ में गाड़ियां चलाते हैं कि
यहाँ पे क्या लाइट का थ्रो आता है, तो चलाते हैं तो वही सारे रास्तों पे चला के मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली। समझ रहे हो, आपको एक आइडिया आ रहा होगा कि भाई क्या हिसाब किताब है। कैमरा जस्टिस नहीं करता है, बट स्टिल अगर मैं देखने जाऊँ यहाँ पे रियल लाइफ में, अगर आप देखते हो तो आप यूं लगा लो और 50% ज्यादा, जितना कैमरा में दिख रहा है उसका 50% ज्यादा ये लाइट्स का थ्रो है ना। बिकॉज वो रियलिटी में देखना एक अलग चीज हो जाती है। सो भाई ये आ गया मैं प्रॉपर आपके जो 2 लेन रोड होती है ना, हाईवे जो हो जाता है आपके। बहुत से लोग मुंबई पुणे से होंगे तो आपको पता ही होगा पुराना हाईवे कैसा दिखता है, और बहुत सारे आज भी हाईवे ऐसे ही हैं इंडिया में। जो प्रॉपर एक्सप्रेस वे हैं वो अलग हो जाते हैं, 4-4 लेन वाले। तो अभी मैं अपनी साइड चल रहा हूँ, लो बीम पे है और मेरे फॉग लैंप ऑन है। फॉग लैंप बंद करूँ तो ये देखो, ये बंद किए, ये फॉग लैंप ऑन किए, और सिर्फ अगर फॉग लैंप दिखाऊँ, ये फॉग लैंप पे चल रहा हूँ, ये सब बंद हो गया फॉग लैंप और ये लो बीम, ठीक है। तो और पास दे रहा हूँ, आप देख सकते हो बाकी चीज़ों को। ये लेफ्ट में आपका मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जो नया वाला है, वो लेफ्ट में रास्ता जा रहा है। और जो इसकी बीम है, जो आपके डबल बैरल जो इसमें LED प्रोजेक्टर्स दिए हैं, ऐसे पिच डार्क हाईवेज जो होते हैं ना भाई, ब्रिलियंटली वर्क करते हैं। अब जैसे कि मेरे राइट साइड वाली लेन में एक ट्रक चल रहा है, उसी के जस्ट पीछे अगर मैं जाऊं और इसको पास दूं, आप देखो फर्क आपको खुद को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये हाई बीम कर ली मैंने, अब मैं लेफ्ट जाऊंगा और इसको ओवरटेक करूंगा, तो आप देख सकते हो यही प्रॉपर रोड्स होती हैं जो मेजॉरिटी लोग इन पे ट्रैवल करते हैं। तो अब ये देखो सामने से इतना कोई आ नहीं रहा है अभी, तो प्रॉपर आपको पता चल रहा होगा। समझ पा रहे हो, आई होप आप समझ पा रहे हो इन चीज़ों को, ठीक है। तो सिटी का तो मैं बता ही चुका हूँ, वैसे नॉर्मल हाईवे का भी बता चुका हूँ कि पास वास जो ट्रक के पीछे हम दे देते हैं। अब ये मुझे हाईवे कवर करना था बिकॉज ये पिच डार्क है, यहाँ पे कोई इतने स्ट्रीट लैम्प्स या ये सब नहीं है, ठीक है। अब ये देखो पिच डार्क, अब नॉर्मल डार्क है, अब ये मैं दे रहा हूँ। अब देखो ये बीच में रुका पड़ा है ट्रक, कोई लाइट चालू नहीं, कुछ नहीं, 2 पत्थर लगा रखे हैं। ये चीज़ें रिस्की हो जाती हैं भाई, और ऐसे टाइम पे ना ऐसी गाड़ी के लाइट्स बहुत काम आते हैं। प्रॉपर जो लेजर थ्रो आता है ना, वो देख के भाई काफ़ी मज़ा आ जाता है इसमें। यहाँ पे लेते हैं अब यू टर्न, क्योंकि अपने को उस तरफ तो जाना नहीं है, पुणे की तरफ। रात के बज गए हैं भाई, 3 बज गए हैं रात के। काफ़ी मेहनत हो गई आधी रात को। सो भाई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगी है। आप लाइक करोगे, आगे चल के और भी ऐसी जो लेटेस्ट कार्स हैं उन पे मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है। कुछ भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे अपने कमेंट सेक्शन में, नहीं तो बेस्ट है मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो, हैंडल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। चलो भाई, गुड नाइट।